हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जो कि 2019 का पेपर में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है नॉन सीबीसीएस जो स्टूडेंट है उन सबके लिए है। सीबीसीएस पैटर्न का जो पेपर है हम आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ अजय एंड विजय एज ऑन 31 में 2019। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है अजय एंड विजय का, मतलब पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से दिया है तो वहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग को भरना पड़ सकता है। अदरवाइज इस तरह कुछ भी एप्रोप्रिएशन का आइटम्स नहीं दिया तो हम लोग को एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का जरूरत है नहीं। ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस शेयर किया जाता है। रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम लोग को इक्वली पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट डिवाइड कर लेना है। इस क्वेश्चन में रेशियो आप लोग का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में ध्यान ये करना है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी पार्टिकुलर्स दिए रहते हैं डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, उसको फाइनल अकाउंट में हम लोग एक बार दिखाते हैं और जो एडजस्टमेंट दिया रहता है उसको हम लोग कम से कम 2 बार देखते हैं। ठीक है, 2019 का जो क्वेश्चन है हम ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए। डेबिट साइड में सबसे पहले दिया ओपनिंग स्टॉक, ये कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। अगर रिटर्न क्वेश्चन में दिया तो उसको क्या करना है? माइनस कर लेना है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हम लोग के लिए एसेट्स होता है, बैलेंस शीट में एसेट्स सेट जाएगा। ठीक है, और किसी भी तरह का रिसीवेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एसेट्स ही होता है और पेएबल ऑलवेज लायबिलिटी होता है। ठीक है, कैश इन हैंड हम लोग के लिए एसेट्स है। इसके बाद है बैड डेट। बैड डेट का जो एडजस्टमेंट है वो आप लोग को ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन में बैड डेट दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर 2000 और एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ 5%, डेटर्स पे 5%। ठीक है, बैड डेट का ट्रीटमेंट आप लोगों को करना है कैसे? सबसे पहले सन्डी डेटर्स जो कि इस क्वेश्चन में 1 लाख दिया हुआ है, सन्डी डेटर्स, इससे एडजस्टमेंट का जितना भी बैड डेट होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट होगा, सबसे पहले डेटर से लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे एक ही दिया हुआ रिजर्व फॉर बैड डेट 5%, इसको हम डेटर से क्या करेंगे? लेस करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट दिया रहेगा और यहाँ जो हम लोगों ने लेस किया इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करके टोटल आ रहा है 7000। ठीक है, और इस टोटल से बैड डेट रिजर्व अगर क्रेडिट साइड दिया उसको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बैड डेट रिजर्व क्रेडिट साइड नहीं दिया हुआ। ये तो है कि हम लोग का बैड डेट का कंप्लीट ट्रीटमेंट। और फाइनल अकाउंट में जो अलग अलग एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उन सब का हम अलग अलग वीडियो बहुत ही जल्द अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। आप लोग उसको देखिएगा और सारा एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे है ट्रीटमेंट हो रहा है। बैड डेट के बाद प्लांट एंड मशीनरी, वो हम लोग के लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन बोला है 10%, लेस करेंगे प्लांट एंड मशीनरी से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में ध्यान रखना है, एडवर्टाइजमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कहा जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अब क्वेश्चन में बोला है, जैसे इस क्वेश्चन में है राइट ऑफ 1/4 ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का 1/4 राइट ऑफ करना है, मतलब जितना भी एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंस है उसका 1/4 करंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना और बाद बाकी जो बचेगा वो सब हम लोग नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट जो हुआ वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट 16000 है, 1/4 राइट अप करने के बाद 1/4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और फिर जो बचेगा उसको हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर राइट अप का बात नहीं बोला तो जितना भी एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट होगा वो सब का सब एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इसके बाद है सन्डी डेटर्स, उसका हम लोग ऑलरेडी 1 लाख बैठा चुके हैं। गुडविल, गुडविल एसेट्स होता है, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट सब इंटेंजिबल एसेट्स हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है। इसके बाद फ्यूल दिया हुआ, फ्यूल, कोल, गैस, वाटर सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है डेबिट साइड। वेजेस एंड सैलरी क्वेश्चन गिवन है, वेजेस एंड सैलरी दो एक साथ है, वेजेस ट्रेडिंग में जाता है और सैलरी प्रॉफिट लॉस में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम के हिसाब से बैठाना है। फर्स्ट नाम क्या है? वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा। इसके बाद रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है टोटल 40000, डिस्काउंट गिवन है प्रॉफिट लॉस में जाएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम ये भी ध्यान रखना है जो डेबिट साइड दिया हुआ जो पार्टिकुलर ट्रायल बैलेंस में उसको हम लोग डेबिट साइड ही लिखेंगे और जो क्रेडिट साइड दिया उसको क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ जो बैड डेट रिजर्व है और जो ड्राइंग्स है उसका साइड चेंज होता है। ड्राइंग्स कैपिटल से जाकर माइनस हो जाएगा और बैड डेट रिजर्व जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया जाता है वो बैड डेट टोटल हम लोग बैठाएंगे वहां माइनस कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का कमीशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। फर्नीचर एसेट्स होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड और इसमें डेप्रिसिएशन बोला है 5%। ठीक है, डेप्रिसिएशन एसेट से लेस होगा फिर प्रॉफिट लॉस में आ जाएंगे हम लोग डेबिट साइड। ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का पार्टिकुलर्स। क्रेडिट साइड में दिया हुआ है
सन्डी क्रेडिटर्स जो कि हम लोग लाइबिलिटीज है। इसके बाद बैंक लोन लाइबिलिटीज हो जाएगा। इसके बाद है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, अब रिटर्न है तो माइनस कर लेना है। बिल्स पेएबल, किसी भी तरह का पेएबल क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्स पेएबल, सेल्स टैक्स पेएबल, कमीशन पेएबल, सब का सब लायबिलिटी साइड में जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है। डेबिट है तो डेबिट साइड बैठाना, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड बैठाना। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट क्रेडिट साइड है, ठीक है। और लास्ट में कैपिटल दिया, कैपिटल कहाँ था, लायबिलिटी साइड अजय कैपिटल हो गया, विजय कैपिटल हो गया। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट हो गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का अगर एडजस्टमेंट है तो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सीधा बैलेंस शीट में एसेट साइड लेके जाना है, ठीक है। डेप्रिसिएट मशीनरी एंड फर्नीचर 10%, मशीनरी पे और फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन है, सॉरी फर्नीचर 5% है, तो मशीनरी से 10% माइनस कर लेना, फर्नीचर से 5%, और दोनों का दोनों आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद है क्रिएट रिजर्व फॉर बैड डेट। डेटर्स पे रिजर्व फॉर बैड डेट क्रिएट करना तो डेटर से माइनस होगा, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा, और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट दिया है उसके साथ वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बोला है एडजस्टमेंट राइट ऑफ 1/4 ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का 1/4 राइट अप करना है, तो जितना राइट अप करने बोला रहेगा राइट ऑफ 1/4 प्रॉफिट लॉस में जाएगा, बाद बाकी जो बचेगा वो बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बैलेंस कर लेना है। बैलेंस हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस 2,90,000 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसका जो बैलेंस होगा नेट प्रॉफिट आया 197 100। ये दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो मेंशन नहीं किया, और वही जो डिवाइड होकर अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल से जाकर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, फिर टोटल करेगा बोथ साइड मैच हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया 2019 का जो फाइनल अकाउंट उसका सॉल्यूशन। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और फाइनल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो अलग अलग एडजस्टमेंट है तो उन सबका ट्रीटमेंट का वीडियो बहुत ही जल्द हम लोग चैनल में आने वाला है, तो इसके लिए आप लोग हम लोग का चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग कुछ और पेपर को सॉल्व करेंगे।